स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हैं। इस समय हमें इतनी समझ देते हैं कि हम आत्माएं इतनी ऊंची श्रेष्ठ बनना शुरू हो जाती हैं। जो स्वर्ग में कैसे रहना है, कौन रह सकता है, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं है। आज की दुनिया में किसी का कोई लाइफस्टाइल बहुत हाई ग्रेड का बना देते हैं, हाँ, या अमेरिका में पोस्टिंग कर देते हैं, हाउस गाड़ी सब दे देते हैं, कहते वाह वाह जन्नत मिल गई। और आपको कैसी जन्नत मिल रही है? हुँ? सोने के महल की, फ्लैट की नहीं, हाँ? पुष्पक विमान की। तो वहाँ सब कुछ आपके लिए होगा कि आप ही उसको पाने के अधिकारी बन रहे हो, क्योंकि उसके लिए आप योग्य बन रहे हो। कोई भी प्राप्ति, कोई भी अवसर, स्टेटस का आधार क्या होता है? योग्यता। योग्यता प्रमाण प्राप्ति होती जाती है। तो भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? हमको आकर नॉलेज दी और योग्य बनाना शुरू किया। इसलिए उसको कोई पार्शल भी नहीं कह सकता है, पार्शियलिटी करता है भगवान। अगर पार्शियलिटी करता होता तो आके कहता तू जाना तू जाना तू जाना, तुम बड़े प्यारे लगते हो। हाँ? उसने तो आकर बस समझ देनी आरंभ कर दी। जो आत्माएं उसे ग्रहण करती गईं और उसके अनुसार स्वयं को बदलती चली गईं, आज्ञा मानती चली गईं, वो आगे आती चली गईं। आज भी प्रमाण है इस बात का। तो आज बाबा ने स्वर्ग की याद दिलाते हुए कहा उसके लायक तुम बच्चे बन रहे हो। लायक नहीं तो वो कैसे स्वर्ग में ले जाएगा? वहां भी वो गड़बड़ कर देगा फिर, है ना। तो उन सबको भी वर्षा तो देता है, लेकिन फिर मुक्ति धाम का, घर का देता है। घर में आराम से रहो। स्वर्ग में लायक जाने के आप नहीं हो, योग्य नहीं हो। दूसरा, आज बाबा ने हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया है, जो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन क्या उसके अनुसार हमारा कर्म, हाँ, सब कुछ चलता है? ये बाबा चाहते हैं कि नॉलेज बुद्धि में आ गई, परंतु सुदर्शन चक्र घूमता है। कोई गाड़ी लेके रख ले बड़ी बढ़िया, हाँ, और वो चले ही नहीं, तो कहते हैं ना वो बैटरी गिर जाती, क्या होता है? हाँ, चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सुदर्शन चक्र की नॉलेज तो मिल गई हमको, कितना ऊंची नॉलेज, और उसको घुमाया बुद्धि में, चलाया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा रोल क्या है? इतना ऊंचा रोल है, अभी मैं ब्राह्मण हूँ, सो देवता बनने वाली हूँ। ये चलाया नहीं तो उस नॉलेज का लाभ नहीं मिलता, फिर खुशी नहीं आती। जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, एक तो माया की प्रवेशता नहीं होती, क्योंकि आपकी बुद्धि में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, तो माया भी दूर भाग जाती है। वो नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देती, आते ही नहीं। तो बाबा का कहना ये, उसको घुमाओ बुद्धि में, वो फिरता रहे फिरता रहे। और ये तो सबसे आसान है। चलो बिंदु को सारा समय आप नहीं बुद्धि में घुमा सकते, हाँ, बिंदु खिसक जाता है, लेकिन ये चक्र तो बहुत सहज है, क्योंकि आपके जन्मों की कहानी है। आज एक जन्म की भी कोई बात आपसे पूछता है तो आप बड़े उससे कहते मेरे से पूछो मेरा बचपन कैसा था, और वो ना भी पूछे तो खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं।
हाँ, मैं बड़ा शैतान था, अब नहीं हूँ। हाँ? यह बहुत अच्छा चुप था, अब तो खूब बोलता हूँ। हाँ? जो भी कुछ है। नरेंद्र हंस रहा है। हाँ? अच्छा। तो बाबा ने तो दूर कर दी ना ये सारी बातें। तो हमें क्या अपना पास्ट और अपना भविष्य समझ में नहीं आ सकता? समझ में तो आ गया है, वो बुद्धि में नहीं चल सकता कि मैं तो सतयुगी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा हूँ ही नहीं। मैं आज की कलयुगी आत्माओं जैसे कर्म नहीं कर सकती। देखो, एक सुदर्शन चक्र की एक पॉइंट बुद्धि में लाते हुए कि मैं सतयुग की रहने वाली आत्मा हूँ, देवता थी मैं, तो अंदर कितना एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है। इसलिए बाबा कहते हैं उसे घुमाते रहो बुद्धि में, चलाते रहो, एक फिल्म की तरह। भले अच्छा पूरी फिल्म नहीं चला सकते हो, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, हाँ, फिर संगम युग, तो शॉर्ट्स चलाओ। हाँ, ट्रेलर चलाओ, अचानक द्वापर युग को सामने ले आओ। वाह भाई, उस समय क्या भक्ति की, कमाल के झांझ बजाए होंगे। मन्नू भाई बजाए होंगे झांझ? अभी अभी ज्ञान के झांझ बजते हैं। हाँ? झांझ समझते हो ना, नारद बजाता था। कितना आनंद आता आत्मा को, है ना, कि वो भी मेरा एक जीवन था। कई जन्म प्रभु जी मैंने आपको पुकारा, ऊंचे ऊंचे घंटे बजाए, अपनी हाइट से भी ज़्यादा के। हमने देखा मंदिरों में कई बार हाइट कम होती है ना किसी की, उछल के बजाते हैं, छलांग लगा के। देखो, वो सब पार्ट आपने बजाए हैं। तो ये है सुदर्शन चक्रधारी होना। साथ ही बाबा कहते हैं, मैं तो तुमको पावन बनाने आया हूँ ना। योग्य माना क्या? स्वर्ग में चलने के योग्य बनना माना क्या? पावन बनना। और फिर उसकी तो फिर वो पावरफुल ट्रीटमेंट करता है, का इंजेक्शन देता हूँ, लगाता हूँ। जब छोटी गोली से काम नहीं चलता तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देता है ना? हाँ, हाँ, ज्ञान का इंजेक्शन, पावरफुल डोज दे देता है। अच्छा, अच्छा, चलो, वो भी पता चल जाएगा। हाँ, तो बाबा ने कहा उसका इंजेक्शन है मन मना भाव। परंतु मैं सरल शब्दों में समझाता हूं कि मुझे याद करो। सिंपल बात है ना? हाँ, हर एक समझ सकता है कि याद करना है। मनमना भाव का अर्थ समझे या ना समझे, ये बाबा ने कहा शास्त्रों का शब्द है। मैं ना शास्त्र सुनाता हूँ, ना संस्कृत पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं तो सिंपल भाषा में कहता हूँ मुझे याद करो, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि ये आत्माएं पवित्र कैसे बनेंगी, और उसके लिए बार बार मेरे को याद करना होगा। तो जब बाबा सीधे शब्दों में कहता है तो हर एक प्राणी समझ लेता है, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। तो आज बाबा ने ऐसी ज्ञान की गुह्य बातें हम बच्चों को समझाई हैं।